हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट या बेल्स पैल्सी के पेशेंट किस तरह से अपने चेहरे की यानी अपनी फेशियल मसाज कर सकते हैं, जिससे उनकी जो मांसपेशियां हैं जो वीक हो गई हैं या जिनमें बहुत कम सर्कुलेशन है, किस तरह उसमें इम्प्रूवमेंट करें। अक्सर क्लिनिक पर हमारे पास पेशेंट आते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं कि सर, स्ट्रोक के बाद या पैरालिसिस के बाद में मेरे चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, एक हिस्से की जो मांसपेशियां हैं वो लटक गई हैं, तो मैं किस तरह से मसाज करूं या किस तरह से चीज़ें करूं कि मेरी जो मांसपेशियां हैं उनमें थोड़ी स्ट्रेंथनिंग आए और वो एक हद तक ठीक हो जाएं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बताने वाला हूं, फेशियल मसाज के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह आप घर पर रहकर फेशियल मसाज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं एक हिस्से की जो लटक गई हैं या जिनमें बहुत कम सर्कुलेशन हो गया है या जो बहुत ज़्यादा शिथिल हो गई हैं, वो एक हद तक ठीक हो जाएं। देखिए, अक्सर होता ये है कि बेल्स पैल्सी के बाद में हमारे एक हिस्से की जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्मल हिस्सा होता है उन वीक मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो आप एक तरह से महसूस करेंगे अपने उस हिस्से में जो आपका हिस्सा जो है लटक चुका है या बहुत वीक हो चुका है आपके चेहरे का, कि उसमें एक तरह की जकड़न है और उसकी मांसपेशियां बहुत लटक चुकी हैं, बहुत वीक हो चुकी हैं। तो आपको करना ये है कि आपको फेशियल मसाज करना है, अपने चेहरे का मसाज करना है। जब आप फेशियल मसाज करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे 3 चीज़ें होंगी। एक एक तो ये कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, जो जकड़न महसूस कर रही हैं, वो रिलीफ़ होंगी थोड़ा। दूसरा, आपकी जो मसल्स में सर्कुलेशन है, बेसिकली ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी जो वीक मसल्स हैं, एक हद तक उनमें वीकनेस भी कम हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम जो है चेहरे की मसाज कर सकते हैं। देखिए, चेहरे की मसाज करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला हिस्सा जो होगा आपका माथा यानी आपका फ़ोरहेड, उसके बाद आपकी आँख के नीचे का जो हिस्सा है और तीसरा हिस्सा हमारी ठुड्डी। आपको इन 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर मसाज शुरू करनी है। आप कोशिश करें कि मसाज से पहले कोई ऑयल या कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम वगैरह ले लें, ताकि स्किन और आपके हाथ के बीच में जो एक रफनेस है, जो फ्रिक्शन है, वो एक हद तक कम हो जाए, ताकि आप आसानी से अपनी मसाज कर सकें, अपने चेहरे की मालिश कर सकें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने माथे का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें मसाज करना शुरू करें। और मसाज शुरू करने से पहले एक बात आप ध्यान रखें कि आपको मसाज जो है वो अंदर से बाहर की तरफ करनी है। कोशिश करें कि जब आप अपने माथे की मसाज करें तो आप मसाज जो है एक तो सर्कुलर मोशन में इस तरह से करें। दूसरा, आप मसाज जो है वो अंदर से बाहर की तरफ करें। अब देखिए कि मैं किस तरह से मसाज कर रहा हूँ और इसी तरह से आपको घर पर मसाज करनी है। ये सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए आपको कानों तक इस तरह से लेके जाना है। दोबारा से लेके आएँगे। इस तरह से आपको अपने माथे के ऊपरी हिस्से पर लगभग 1 मिनट तक सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की तरफ मसाज करना है। एक हो गया कि आप अपने माथे के ऊपर के हिस्से पर कर रहे हैं, फिर कोशिश करें कि दूसरी मिनट आप अपने माथे के जो निचले वाला ये हिस्सा है, उसमें आप इसी तरह से सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ मसाज करना शुरू करें। आप कोशिश करें कि अपने माथे की, अपने फ़ोरहेड की लगभग 1-1 मिनट ऊपर और नीचे वाले हिस्से की जो है वो मसाज करें। जब आप इस तरह से मसाज करते हैं, जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, जो बहुत शिथिल हो चुकी हैं, बहुत वीक हो चुकी हैं, उनमें एक स्ट्रेंथनिंग आएगी। इसके अलावा उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। दूसरे हिस्से की जो मसाज है वो है हमारे आँख के नीचे के हिस्से की मसाज है। बेसिकली आपको इस हिस्से को 3 या 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक तो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, दूसरा आपका ये लिप की साइड वाला हिस्सा। तो कोशिश करें इसी तरह से जैसे हमने फ़ोरहेड की मसाज किया था, इसी तरह से कोई ऑइंटमेंट अपनी उँगलियों पर लेने के बाद, कोई क्रीम या कोई ऑयल लेने के बाद सर्कुलर मोशन में अपने इस तरह से कानों तक आप मसाज करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से रखें, सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की तरफ आप इस तरह से मसाज करेंगे। 1 मिनट यहाँ लगाएँगे, फिर दूसरी मिनट आप अपनी जो लिप की साइड वाला हिस्सा है उसमें कोशिश करेंगे। इस तरह से आप 1-1 मिनट जो है अपने जो निचले वाला हिस्सा है, आपके नीचे वाला और एक लिप की साइड वाला जो हिस्सा है, उसमें 1-1 मिनट मसाज करने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से मालिश करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी जो फेस की मसल्स हैं,
उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो वीक हो चुकी हैं मसल्स, उनमें एक स्ट्रेंथनिंग आएगी। जो खिंचाव बहुत ज़्यादा आपको एक हिस्से में महसूस हो रहा है, वो खिंचाव जो है एक हद तक, बहुत हद तक मुझे कहना चाहिए कि वो कम हो जाएगा। तीसरा हिस्सा जो आपका चिन है, बेसिकली आपकी ठुड्डी जो है, आपको उसके ऊपर मसाज करना है, उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले 2 हिस्सों का मसाज किया है। सेम आपको तरीका अपनाना है कि आपको सर्कुलर मोशन में करना है, दूसरा आपको अंदर से बाहर की तरफ करना है। इस तरह से आप हाथ रखेंगे और कान के पीछे तक आप इस तरह से लेके जाने की कोशिश करेंगे। हल्के हाथों से मसाज करेंगे, कोशिश करें कि जब आप मसाज करें तो ना सिर्फ आपकी स्किन का, जो आपके चेहरे की स्किन है, उसका मूवमेंट हो, बल्कि जो अंदर मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, उनका भी एक तरह से मूवमेंट होना चाहिए। तो थोड़ा-सा जेंटली आपको प्रेशर लगाना है। उस प्रेशर को लगाने के बाद आप एक्सरसाइज़ इस तरह से करें, या कहना चाहिए कि मसाज करें। जब आप इस तरह से मसाज करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो फेस है, जो लटका हुआ हिस्सा है, उसमें सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और जो खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं, वो खिंचाव जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद एक आप ये भी कोशिश करें, जब आप अपने चेहरे की मसाज कर लें, लगभग 2 मिनट अपने माथे की कर लें, 3 मिनट अपने चिन की कर लें और 2 मिनट कम से कम अपनी ठुड्डी की कर लें। उसके बाद में आप कोशिश करें कि आपका जो चेहरे के नीचे का ये हिस्सा है, इसमें भी कुछ इस तरह से मसाज करने की कोशिश करें। इसमें आपको एक तरह से सर्कुलर मोशन नहीं करना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी उँगलियों को कुछ इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएँ, अपने नेक के पिछले हिस्से तक। वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको। कोशिश करें कि बिल्कुल आप अपने जो अंगूठा है उसको इस तरह से बीच में ना रखें, यहाँ साइड में रखें और फिर इस तरह से अपने अंगूठों को जो है वो बाहर की तरफ मूव करवाएँ। जब आप इस तरह से मूव करवाते हैं तो जो भी आपकी फेशियल मसल्स हैं, जो भी आपके चेहरे की मसल्स हैं, जिनमें वीकनेस आ चुकी है बेल्स पाल्सी की वजह से, तो वो एक हद तक ठीक हो जाएँगी। आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। आपका जो फेस ड्रूप कर गया है, एक साइड को गिर गया है, आप देखेंगे कि उसमें एक हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया और वो कुछ ही दिन में आपकी एक नॉर्मल पोज़ीशन में आने लगेगा। अगर आप ये फेशियल मसाज घर पर रहकर करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने जो फेशियल पैल्सी है, बेल्स पैल्सी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हमारे डॉक्टर्स आपके लिए हर समय अवेलेबल हैं। धन्यवाद।